नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैनेंद्र कुमार सिंह और आप लोग का जय सिंह क्लासेस में स्वागत है। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली ग्रुप डी 2023 का पैनल जारी कर दिया गया है। पैनल में हजारों बच्चों का नाम आया है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पैनल से एक्सक्लूड कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, जिसमें कुछ मुख्य कारण सामने निकल के आ रहे हैं। और कैंडिडेट का कहना है कि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड हाई था और उनको बाहर कर दिया गया। जैसे उनका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 था या A3 था या B1 था या B2 था, लेकिन उनको उनके अकॉर्डिंग सीट नहीं दिया गया। या बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको डॉक्यूमेंट के चलते बाहर कर दिया गया है पैनल से। तो अब कैंडिडेट को क्या करना होगा, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं, मेरा भी सिलेक्शन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से हो चुका है। मैं भी अपने पैनल का वेट कर रहा हूं। अब कैंडिडेट के मन में जब मान सकते हैं यानी कि रिटन क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद फिजिकल क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद मेडिकल डीवी हो जाता है, पेरेंट्स यानी कि अपने गार्जियन, पेरेंट्स या दोस्त यानी गांव वालों में, या आपके लिए एक मन में उम्मीद जाग जाता है। लेकिन ये कुछ ऐसे रीजन है जिसके बाद यदि कैंडिडेट को मान सकते हैं मायूसी हाथ लगती है, फिर काफ़ी दुख होता है। आप लोग दूसरे को कुछ बता भी नहीं सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ या किस रीज़न से नहीं हुआ। तो ये मान सकते हैं, ये एक ऐसा मोमेंट होता है जो काफ़ी मान सकते हैं एक आपको डिमोटिवेट कर सकता है या डिप्रेशन में डाल सकता है। क्योंकि जब सभी प्रोसेस हो गए हैं और मान सकते हैं लास्ट समय में जब इस तरह से होता है और जो जेन्युइन कैंडिडेट के साथ होता है, सही कैंडिडेट के साथ होता है, तो काफ़ी दुख होता है। आप लोग देख सकते हैं, यानी कैंडिडेट को काफ़ी कैंडिडेट का नाम, यानी कि नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली ने एक मान सकते हैं एक अच्छा काम किया कि इन्होंने लेट से पैनल दिया, लेकिन सभी बच्चों का पैनल दिया है। यानी जिनका सिलेक्शन हो गया है तो उनको यानी पोस्ट और डिवीज़न अलॉट हो गया, और जिनका मान सकते हैं कुछ रीजन से इन्होंने नहीं दिया तो रीजन भी बताया कि क्यों नहीं हुआ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट को, एक ये कैंडिडेट हैं जिनको यानी कि मान सकते हैं पैनल में इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि इनका लिख रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट और प्रोड्यूस ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और NOC इफ ऑलरेडी वर्किंग और लीगल डॉक्यूमेंट लाइक adoption deed, OBC, SC/ST certificate as applicable strictly on the prescribed performa. If not it submitted within 7 days from the date of status updation, no further correspondence shall be done on the subject and appropriate decision including rejection shall be taken by RRC administration after the above last date 15/4/2023। यानी इनको यानी पैनल में इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि इनका जो भी इन्होंने मे बी डॉक्यूमेंट सबमिट किया होगा वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगा, या मान सकते हैं OBC, SC/ST सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होगा, या कुछ मान सकते हैं डॉक्यूमेंट में इशू हुआ होगा। तो ये मान सकते हैं ये एक जेन्युइन रीजन है कि जिसके कारण मे बी पैनल में नाम नहीं दिया गया। इनको मान सकते हैं 7 दिन का समय दिया गया कि 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करें, कहाँ, जहाँ पे पहले इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया होगा। तो ये मान सकते हैं ये इस तरह से जो भी रीजन है, इसके बाद तो कैंडिडेट को मान सकते हैं एक होता है, होप रहता है, उम्मीद रहता है कि हाँ हम डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करेंगे, उसके बाद जो भी अगला पैनल आएगा उसमें नाम आ जाएगा। लेकिन जब इस तरह से कैंडिडेट को मैसेज जब मिलता है, देख सकते हैं योर नेम इज इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट, यानी आपका नाम तो मेरिट लिस्ट में था बट कुड नॉट बी अलॉटेड पोस्ट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट हैविंग मेडिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट दैट इज B2 और C1 as the same are occupied by the candidates who are higher in merit than you, last cutoff available on RRC वेबसाइट। यानी इनको इसलिए पैनल में नहीं लिया गया क्योंकि इनको जो मेडिकल स्टैंडर्ड में भी मिला वो मान लीजिए B2 था या C1 था, और B2 और C1 का पोस्ट खाली नहीं था क्योंकि जिनको B2 और C1 दूसरे कैंडिडेट को मिला उनका नंबर ज़्यादा था, इसलिए उनको पोस्ट मिल गया और इन सभी कैंडिडेट को नहीं मिला। और ये इस तरह से केसेस हजारों बच्चों के साथ हुआ है। अब कैंडिडेट यानी कि ये शिकायत कर रहे हैं कि देख सकते हैं पिछला जो वीडियो हम लोगों ने बनाया और कई सारे वीडियो में टेलीग्राम पे ये मान सकते हैं शिकायत कैंडिडेट का है कि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड हाई था और लो कर दिया गया और इसलिए उनको कोई पोस्ट नहीं मिला। एक कैंडिडेट है, देख सकते हैं जॉन खत्यान, ये लिखते हैं मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड A2 था लेकिन पोस्ट अलॉट नहीं हुआ
उसके बाद देख सकते हैं जस्टिस फॉर B2C1 मेडिकल स्टैंडर्ड कैंडिडेट RRC NR। उसके बाद देख सकते हैं मेरा B2 मेडिकल स्टैंडर्ड था, पोस्ट नॉट अलॉटेड। तो इस तरह से कैंडिडेट का शिकायत है और कैंडिडेट ये डिमांड कर रहे हैं कि वो दिल्ली जाएंगे। यानी देख सकते हैं एक यानी पोल हुआ एक ग्रुप में, जिसमें कैंडिडेट का कहना है कल कितने लोग दिल्ली जाएंगे, मैं तो जाऊंगा 10 बजे पहुंच जाऊंगा। यानी इसमें ऑप्शन दिया गया है मैं जाऊंगा, कल नहीं आ सकता, पक्का आऊंगा क्योंकि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड था और B2C1 दे दिया गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो अब ये मान सकते हैं कैंडिडेट का ये जो शिकायत है कि उनको यानी मेडिकल स्टैंडर्ड हाई था, लो मिला। अब आप लोग क्या कर सकते हैं? अब देखिए, यदि आप लोग मान लीजिए कि यदि आप लोग दिल्ली जाते भी हैं तो कहाँ जाइएगा? आप लोग नॉर्दर्न रेलवे के हेडक्वार्टर जाइएगा। तो अब वहाँ पे आप लोग जो भी मान सकते हैं शिकायत बोलेंगे वो तो सुनेंगे, लेकिन ये तो नहीं है कि हाथों हाथ वो वहीं पे आपका मेडिकल कर देंगे। आप लोग यानी कि बातों को यहाँ पे सीरियस ढंग से सुनना है आपको। कि मान लीजिए कि आप लोग नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के हेडक्वार्टर गए, आप लोगों ने बोला कि सर मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड A2 था या A3 था, लेकिन पोस्ट अलॉट नहीं हुआ, या मेरा सभी चीज़ फिट था, आंख ठीक था, या जो भी प्रोसेस सभी ठीक था, लेकिन मेडिकल लो दे दिया गया। तो आपके बातें तो वो सुनेंगे, बट वो हाथों हाथ वहाँ पे मेडिकल नहीं करेंगे। यदि आप लोग मान सकते हैं संवैधानिक तरीके से जाते हैं, यानी प्रोसेस से जाते हैं, अपील करके जाते हैं, मान सकते हैं जो भी अपील वाला प्रोसेस होता है कि अपील करेंगे, उसके बाद आपका फिर से मेडिकल लिया जाएगा, तो वो आपका बेटर वे होगा। ऐसे ही मान सकते हैं हंगामा करने से कोई फ़ायदा आपका होगा नहीं। मान लीजिए कि आप लोग वहाँ पे गए, तो ये तो नहीं है कि डायरेक्ट वहीं पे आपका मेडिकल कर देंगे जांच और फिर आपका वहीं पे पोस्ट अलॉट कर देंगे। तो ये मान सकते हैं थोड़ा आप लोग को जो भी फैसला लेना है वो आप लोग मान सकते हैं, क्योंकि ये आपका मान सकते हैं ये ज़िंदगी का सवाल है। जो भी प्रोसेस होंगे फर्दर, उसके बाद आपका ये जो भी प्रोसेस होगा वो आपके हक में भी हो सकता है, या फिर मान सकते हैं इतना मेहनत करने के बाद दिल्ली आने जाने के बाद क्योंकि कई लोग होंगे जो बिहार से होंगे, झारखंड से होंगे, और पूरा ये प्रोसेस आपका काफ़ी मान सकते हैं हेक्टिक होगा, लेंदी होगा, कुछ फ़ायदा मिले या ना मिले। तो आप लोग ये खुद सोच लीजिएगा कि आपको क्या करना है। क्योंकि आप लोग यदि इसमें यानी कि जो भी आपका अपील वाला प्रोसेस होता है उसमें आप लोग जाइएगा, फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड यदि हाई मिलता है तो फिर आपको पोस्ट अलॉट होगा भी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मान लीजिए कि अभी आपको इससे बाहर कर दिया गया है, मे बी जो भी सीट खाली होंगे उस पर फिर पैनल तैयार हो, और मे बी आपको अभी बाहर कर दिया गया है, बाद में फिर ले लिया जाए। क्योंकि सिकंदराबाद या जयपुर या आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जोन हैं कि पहले तो कैंडिडेट को बाहर किया, यानी उनका नाम नहीं आया, फिर दोबारा यानी जो भी कोरिजेंडम हुआ, सुधार हुआ, उसमें कैंडिडेट का नाम देखने को मिला है। जो भी इसके रिगार्डिंग आगे अपडेट होंगे सबसे पहले आपको जेसिंग क्लासेस ही प्रोवाइड कराएगा। आप लोग सभी नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि कौन कौन से कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड हाई था, उनको लो दिया गया, और अब आप लोग क्या करने वाले हैं। यदि आप लोग चाहेंगे तो हम लोग अपना ट्विटर कैंपेन भी चला सकते हैं, क्योंकि जेसिंग क्लासेस आपके साथ खड़ा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाएं। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए जेसिंग क्लासेस, यहाँ पे आपको ज्वाइन हो जाना है, या टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी में जुड़े रहें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।